दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल करोड़ों लोग कठिन चढ़ाई, थकान, भीड़, सब कुछ सहकर बस एक झलक पाने के लिए पहुंचते हैं? एक ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई एक स्वर्ग का दूसरा रूप मानते हैं। हाँ, वह जगह है श्री माता वैष्णो का पवित्र धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस पावन धाम का निर्माण किसने और कैसे करवाया था? और क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य कथा छिपी है जो इस स्थान को स्वयं चुना हुआ धाम बनाती है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी माता रानी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था। तब देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वह किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करें। तभी देवी ने एक कन्या रूप धारण किया, माता वैष्णवी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह शक्ति, ज्ञान और करुणा तीनों का संगम था। बचपन से ही वैष्णवी का मन भक्ति और साधना में लगा रहता था। वे न तो सांसारिक इच्छाओं में उलझती थीं, न किसी मोह में बंधती थीं। उनका लक्ष्य साफ था, मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना। समय बीता, वैष्णवी बड़ी हुई और उन्होंने भगवान श्री राम की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं, जब श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, इस जन्म में मैं केवल सीता का ही हूं, लेकिन कलयुग में जब मैं कल की रूप में आऊंगा, तब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। और साथ ही उन्होंने कहा, तुम त्रिकुट पर्वत पर जाकर तपस्या करो, वहीं तुम्हारा धाम स्थापित होगा। बस यहीं से शुरू होती है माता वैष्णो देवी धाम की असली कहानी। वैष्णवी उत्तर की ओर बढ़ीं और आज के जम्मू क्षेत्र में स्थित त्रिकुट पर्वत की ओर चली गईं। यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एकांत, साधना के लिए बिल्कुल उपयुक्त। वहां पहुंचकर माता ने गहन तपस्या शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच एक और कहानी शुरू होती है। एक तांत्रिक साधक था, भैरवनाथ। वह शक्ति का उपासक था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी था। जब उसने वैष्णवी की शक्ति के बारे में सुना, तो वह उन्हें परखने और पाने की इच्छा से उनके पीछे पड़ गया। वैष्णवी ने कई बार उसे समझाया, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। अब माता ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। कहते हैं, इसी दौरान उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया। एक स्थान पर उन्होंने अपने चरण रखे, आज उसे चरण पदुका कहा जाता है। फिर वे आगे बढ़ीं और एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। आज वह स्थान अर्धकुंवारी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल एक गुफा नहीं, बल्कि माता की तपस्या का प्रतीक है। भक्त आज भी वहां जाकर उस संकरी गुफा से गुजरते हैं, मानो माता की साधना को अनुभव कर रहे हों। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। अंततः माता त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में पहुंची, जहां आज उनका मुख्य धाम है। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया और उसने मर्यादा पार कर दी, तब माता ने महाकाली रूप धारण किया। एक ही वार में उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर दूर पहाड़ी पर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। भैरवनाथ ने अपने अंतिम क्षणों में माता से क्षमा मांगी। उसने कहा, माता, मैंने आपको पहचानने में भूल की, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता ने करुणा दिखाते हुए कहा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा और मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन भी नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी यात्रा भैरव मंदिर के बिना अधूरी मानी जाती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह धाम बना कैसे? दोस्तों, यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। यह धाम किसी राजा ने नहीं बनवाया, न किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। माता यहां स्वयं प्रकट हुई। गुफा के भीतर 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित जीवंत शक्ति का प्रतीक है। सदियों बाद एक ब्राह्मण भक्त श्रीधर पंडित को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए।
उन्होंने इस गुफा का मार्ग बताया और कहा, यह मेरा धाम है, इसे लोगों तक पहुंचाओ। तभी से यह स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध होता गया। छोटे से स्थान से यह एक महान तीर्थ बन गया। आज भी लोग कहते हैं, हमने योजना नहीं बनाई थी, बस अचानक बुलावा आ गया। दोस्तों, यही इस धाम की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां कोई खुद नहीं आता, जिसे माता बुलाती हैं वही आता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह मां का घर है, जहां भक्त थक कर आता है और शांति लेकर लौटता है। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख क्या है? सच्ची भक्ति में शक्ति खुद प्रकट हो जाती है, अहंकार का अंत निश्चित है, और जहां मां की कृपा हो वहां रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे क्या सच में माता आज भी अपने भक्तों को बुलाती हैं। जय माता दी।